जब तुम किसी को भूल नहीं पा रहे हो तो जरूरी नहीं कि तुम कमजोर है। हो सकता है तुम उस इंसान से सच्चा प्यार किया हो, और सच्चा प्यार भूलने से नहीं, समझने से खत्म होता है। कैसे? चलो इस बारे में जानते हैं हम आगे। हर रोज तुम उसकी प्रोफाइल देखते हो, उसकी यादों में खो जाते हो और खुद से कहते हो, काश सब पहले जैसे हो जाए। लेकिन एक सच है, जो चला गया वो यादों में रह सकता है लेकिन जिंदगी में हमेशा नहीं। कभी कभी हम किसी इंसान को नहीं, बल्कि उसके साथ देखे हुए सपने को भूल नहीं पाते, और इसी वजह से दिल बार बार उसी मोड़ पर लौट आता है। लेकिन एक बात याद रखना, अल्लाह ने किसी को तुम्हारी जिंदगी से दूर किया है तो शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारी मंजिल नहीं था। हर जुदाई सजा नहीं होती, कभी कभी वो अल्लाह की रहमत भी होती है। इसीलिए अगर आज तुम भी किसी को भूल नहीं पा रहे हो तो उसके पीछे भागना छोड़ दो, अपने रब के और करीब आ जाओ। अपने सपनों पर काम करो, खुद को इतना बेहतर बना लो कि एक दिन तुम पीछे मुड़ के देखो तो सिर्फ इतना कहो, शुक्रिया अल्लाह, जो तूने मेरी मर्जी नहीं अपनी मर्जी चलाई। याद रखना, वक्त हर जख्म को भर देता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों का जो जख्म को पकड़ कर नहीं बैठे। इसलिए आज एक फैसला करो, उस इंसान को नहीं खुद को चुनो, क्योंकि जिस दिन तुम खुद की कदर करना सीख जाओगे उस दिन किसी को भूलना मुश्किल नहीं लगेगा। कभी कभी किसी को खो देना खुद को पा लेने की शुरुआत होती है। तो आज जो हमने इस वीडियो में सीखा वो क्या सीखा, कि हम किसी को भूल नहीं पाते, लेकिन जब हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं ना, तो खुद को पा लेते हैं। बहुत दर्द देता है ये वक्त कि हम उस इंसान को नहीं भूल पाते, बहुत तकलीफ होती है। बहुत ऐसा लगता है जैसे किसी ने हजारों छुरियां हमारे अंदर घुसेड़ दी है। ऐसा लगता है जैसे हमारा जिस्म जख्मों से भर गया है। इतनी तकलीफ, इतना दर्द, किसी को भूलने के लिए। किसी को भूलने के लिए? क्या वाकई में ऐसा लगता है आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता। बोलो क्यों नहीं लगता? मुझे लगता है कि हम उस सपने को भूल नहीं पाते जो हमने किसी और इंसान के साथ देखे थे, कि काश जैसे हम साथ रहेंगे तो ये होगा वो होगा, ऐसी जिंदगी आगे चलेंगी ये वो। लेकिन वो सपना जब टूट जाता है ना, तो हद से ज्यादा तकलीफ होती है। हम उस इंसान को नहीं बल्कि उस सपने को नहीं भूल पाते। अब एक बात याद करना, जब हमें याद आती है उस इंसान की, हम भूल नहीं पाते। क्या नहीं भूलते? सोचा है कभी क्या नहीं भूलते हम वही चीजें याद करते हैं ना, कि मैंने उसके साथ ख्वाब देखा था कि हमारी शादी होंगी या जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। यही चीजें है ना जो भूल नहीं पाते। क्या ये चीजें, ये सपना नहीं है? हकीकत में हम उसे नहीं, उस सपने को नहीं भूल पाते। तो अब इसे निकलने का बाहर तरीका पता है क्या है? सिर्फ एक तरीका है। जिस तरह तुमने वो सपने देखे थे ना, कुछ और सपने देखो। जब तुम किसी और सपने को देखोगे, उसमें पूरी तरह खो जाओगे, अपनी जिंदगी को, अपने करियर को, या कोई भी चीज। कोई और सपने देखो। जब एक सपना टूट जाता है, उसका दर्द अभी तुम्हें हो रहा है, तुम भूल नहीं पा रहे, तो कोई और सपना देखो, उस पे काम शुरू करो। और तुम देखना इंशाल्लाह, वो वक्त जो है ना, हर जख्म को भर देता है। फिर एक वक्त आएगा जब तुम उस चीज से निकल कर दूसरी तरफ आ जाओगे, और तुम्हारी जो हीलिंग है वो पूरी तरह जब कंप्लीट होंगी और तुम पीछे मुड़कर देखोगे ना, तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे कि "ए अल्लाह, ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी नहीं सुनी। अगर तू मेरी उस वक्त सुनता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता, इतना सब नहीं मिलता मुझे। हाँ, जानती हूँ मैं, ये वक्त बहुत तकलीफ दे तुम्हारे लिए, तुम उसे भूल नहीं पा रहे हो, उस सपने को भूल नहीं पा रहे हो, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, हद से ज्यादा। मर रहे हो, अंदर ही अंदर घुट रहे हो। लेकिन कोई और सपना देखो। जब तक तुम कोई और सपना नहीं देखोगे, तुम उस चीज से नहीं निकलना चाहोगे ना, जब तक तुम ये फैसला नहीं करोगे कि मुझे इस चीज से निकलना है, तब तक तुम
उस जख्म को अपने ही अंदर, जैसे तुम्हारे अंदर हजारों छुरियां किसी ने डाल रखी हो, और तुम एक नया सपना देखकर एक नए करियर के आगे जाते हो, या कुछ भी अपनी जिंदगी में कुछ नया देखो, कुछ नया करो। धीरे धीरे वो जो जख्म है ना वो हील होते जाएंगे, और एक वक्त आएगा जो सारे जख्म बढ़ जाएंगे। तो अपनी जिंदगी में कुछ नया करो, अल्लाह से मदद मांगो, क्योंकि एक अल्लाह पाक ही है जो तुम्हारी इस वक्त मदद कर सकता है। कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, कोई मेडिसिन कोई दवाई कुछ नहीं कर सकती तुम्हारा यार। सिर्फ अल्लाह पाक है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। अल्लाह ताला से मदद करो, गिड़गिड़ाओ उसके आगे कि अल्लाह पाक मैं टूट चुका हूँ, बिखर चुका हूँ, मैं नहीं भूल पा रहा हूँ, मेरी मदद कर। वही तुम्हारी मदद करेगा। इस दुनिया का कोई इंसान तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है। सिर्फ अल्लाह ताला है जो तुम्हारी मदद करेंगे, उसकी ज़ात है जो तुम्हारी मदद करेगा, और उसने वादा किया है कि वो टूटे हुए दिल के करीब होता है। तो तुम जाओ उसके पास, जाओ उसे कहो कि बस कर, नहीं हो रहा है, थक गया हूँ मैं, बस कर, अब मुझे जोड़ दे। और सिर्फ दुआ ही नहीं मांगनी है, खुद को आगे जिंदगी में बढ़ाना है। जब तक तुम खुद को नहीं बढ़ाओगे तो कोई दुआएं कुछ भी काम नहीं आती। अल्लाह पाक क्या कहता है? अल्लाह पाक कहता है कि मेरे बंदे मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन तू भी तो कोशिश कर उस मुश्किल से निकलने की। तुम कहते हो हाँ मैं दुआएं कर रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। अरे तू निकलेगा कैसे? जब तू खुद कोशिश करना उस चीज से, वो सपना तेरा टूट चुका है ना, तो तू कोई और सपना देख ले, कुछ और कर, तू निकल जाएगा। तू खुद तो कोशिश कर पहले, और देखना जब तुम खुद कोशिश करोगे ना उस चीज से निकलने की, पहले बहुत तकलीफ होंगी, नहीं होगा, दिमाग बार बार उस तरफ जाएगा, बहुत अंदर ही अंदर घुट रहे होंगे, मर रहे होंगे। लेकिन एक वक्त आएगा जब धीरे 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 उस जख्म से निकल जाओगे तुम। देखो, जब तुम उस इंसान के साथ थे तो क्या एक दिन थे, दो दिन थे? नहीं, तुम सालों तक उस इंसान के साथ थे ना। सालों की मेमोरी तुम्हारे दिमाग में बन चुकी है, सालों के हर रोज तुम देखे हुए सपने, साल कई महीने कई घंटे तुम उस इंसान के साथ बिताए। तो क्या तुम चाहोगे कि एक दिन में ये सब खत्म हो जाए? तो वो नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। दुनिया की कोई भी दवाई नहीं काम कर सकती है। और अल्लाह पाक की ज़ात है ना, अगर हाँ वो चाहे ना तो तुम्हारे एक झटके में निकाल देगा। लेकिन क्या तुम इतना बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, मर जाओगे तुम अगर अल्लाह पाक ने तुम्हारे दर्द को एक साथ निकाल दिया तो इसीलिए धीरे धीरे वक्त जो है ना, धीरे धीरे सब ठीक कर देता है। तुम भी कोशिश करो उस चीज से निकलने की, और अल्लाह पाक के करीब हो जाओ, अल्लाह के करीब हो जाओ। जब खुदा तुम्हारा हो जाएगा तो तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, सब मिल जाएगा, तुम भूल भी पाओगे, और तुम्हारी जिंदगी बेहतर से बेहतरीन होगी। आज जो कहानी जो तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है वो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, एक वक्त आएगा जब तुम्हारी दूसरी कहानी ये कहानी से कहीं ज्यादा बेहतर होंगी, और तुम सोचोगे कि यार वो क्या था, कुछ भी दर्द था, सिर्फ तकलीफ थी, लेकिन आज जो है ना, आज मेरे पास सब कुछ है, बेहतर से बेहतरीन है। अल्लाह पे भरोसा कर रखो, और देखना है एक दिन तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।